हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा का गणित प्रश्नावली 4.2 हल करने वाले हैं। इसमें प्रश्न है 1 नंबर का, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसको बनाने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, देखिए। कोई भी क्वेश्चन होगा गुणनखंड विधि से आपको हल करना है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट गुना लास्ट करिए। 3 गुना 10 करेंगे तो कितना, देखिए एक्स स्क्वायर को 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम इसमें लिख के बताते हैं आपको, ये रफ होता है। ठीक है, इसमें आपको समझाने के लिए हम रफ कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को जब हम 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आपकी 10 कौन कौन सा पहाड़ा में आता है। तो आता है 5 दूनी 10 है ना, या 2 5 10 हो गया, और फिर 10 इकाई 10, यह तो एक पहाड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए, लास्ट में कौन सा साइन है, अगर माइनस का है तो इन दोनों संख्या के बीच में माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। और अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो दोनों जगह हम प्लस देंगे। ठीक है, तो माइनस था तो माइनस करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 10 में से घटाएंगे कितना बचेगा 9। अब यहाँ पर सवाल में देखिए कि बीच में कौन सा संख्या है, 3 है। इसका मतलब 5 माइनस 2 करने पर 3 आ रहा है, और 5 दूनी 10। कहने का मतलब है कि आप ऐसा संख्या सोचिए कि गुना करने पर 10 और घटाने पर 3 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लिख देंगे। अब 3 नहीं लिखना है, ठीक है। 3 कैसे आया था, तो 5 माइनस 2, और चूंकि इसमें एक्स है इसीलिए एक्स लिख देंगे। तो 5 दूनी 10 भी हो जा रहा है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी बचेगा, और माइनस 10। और देखिए अगर शून्य की ज्ञात करना है ना, मूल ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है, तो बराबर में क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, 0। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गुना 5x करेंगे तो माइनस 5x, यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है, जब दोनों को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस 10 है, बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 2 x में से एक x बाहर कर लिए हैं, एक x अंदर बचेगा, है ना। एक्स स्क्वायर में से एगो x बाहर कर लिए तो एगो x अंदर बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, और चूंकि x को हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस देंगे। 2 और 10 कौन सा पहाड़ा में आता है, तो दुख का माता है, तो 2 को निकाल लिए तो क्या बचा x माइनस दुख का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना। ठीक है, तो 2 5 10 बराबर में 0। अब हमारा सवाल सही बना है कि गलत, इसका भी जांच आप कर सकते हैं। देखिए x माइनस 5 यहाँ भी है और x माइनस 5 यहाँ भी है, तो दोनों जगह x माइनस 5 है, इसका मतलब सही है। तो x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 5 में से x माइनस 5 को जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ 2 बचेगा, और x माइनस 5 को तो कॉमन कर लिया, बराबर में क्या जाएगा 0। अगर आप यहाँ तक बना लिए तब यहाँ से इसका 2 पार्ट होगा, एक बार इसके बराबर में 0 देंगे, एक बार इसके बराबर में 0 देंगे। यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, और इधर से लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या होगा, x इक्वल टू, ये माइनस वाला 5 को जब बाहर करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर प्लस में 2 है, बाहर करेंगे तो माइनस 2। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो मूल है, 2 मूल होंगे, एक तो 5 होगा और दूसरा क्या होगा माइनस 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न बनाते हैं। देखिए आपको हमने बताया था कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट और लास्ट को गुना करना, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या को गुना करना है। तो 2 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 है, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए कौन कौन सा पहाड़ा में 12 आता है, तो हम लोग बोलेंगे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 कहीं 12, और कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है जिसमें 12 आता है। सबसे लास्ट में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब घटा लेते हैं, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 12 में से घटाएंगे तो 11। बीच में देखिए क्या है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो 1 किस में आया, 4 माइनस 3 करने पर 1 आया, तो ये हमारा टूटेगा। ठीक है, इस बीच वाले संख्या को तोड़ना पड़ता है। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, अब x नहीं लिखना, अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, 4x माइनस 3x। इसी में क्यों तोड़े, क्योंकि 4 को x में 3 को x घटाएंगे तो x बचेगा, और 4 तिये 12, चूँकि 6 दूनी 12 हो रहा था ना, तो गुना करने पर 12 और घटाने पर x आना चाहिए, तो टूट गया, -6 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस 3x और -6 बराबर 0। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा,
है ना, और दोनों जगह एक्स भी है तो एक्स कॉमन हो जाएगा। अरे दो का में 2 और 4 आता है इसलिए 2 कॉमन किए हैं तो 2 निकल गया। एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स बाहर निकाले तो एगो एक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस, 2 का में 4 कितना बार में आता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में एक्स तो कॉमन ही हो गया है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 और 6 कौन सा पड़ा माता है, 3 का माता है, तो 3 निकालें तो क्या बचा एक्स। अब देखिए माइनस है और कॉमन में भी माइनस है तो माइनस कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 का में 6 आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, ठीक है। तो x प्लस 2 को कॉमन करेंगे, x प्लस 2 कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2x और -3 बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और इधर 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, ई प्लस में 2 जब बाहर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर ई माइनस वाला 3 को बाहर करेंगे +3 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो हम कह सकते हैं इसके 2 हल होंगे, 2 मूल होंगे, 2 आंसर होंगे, एक होगा -2 और एक हो जाएगा 3/2। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब तो ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया है ना, थोड़ा सा हार्ड सवाल कर सकते हैं इसको, है ना, आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। आइए इसको बनाने के लिए नियम तो वही होगा, क्या जानते हैं कि फर्स्ट संख्या को लास्ट संख्या में गुना करना है, मतलब √2x² को गुना करना है लास्ट में क्या है 5√2 में। तो देखिए क्या हो जाएगा √2 गुना 2, जब √2 गुना √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा, होगा ना, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, मतलब √2 गुना √2 मिलकर के 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 भी है, उसके बाद x², तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 x²। अब बताइए कि 10 कौन कौन सा पहाड़ा में आता है, तो 5 दूनी 10 होता है और 10 एकाइन 10 होता है। यहाँ पर लास्ट में क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह दीजिए, जोड़िए 5 और 2 7, 10 और 1 11, हमको चाहिए क्या 7, तो 7 किसको जोड़ने पर आ रहा है 5 और 2 को जोड़ने पर आ रहा है, तो आसानी से टूट गया, 5 + 2 7 हो जाएगा और 5 दूनी 10 भी हो रहा है। तो आइए इसको बनाते हैं, है ना, इसको लिखेंगे √2x² प्लस, अब 7 नहीं लिखना है, इसको लिखेंगे 5x और प्लस 2x। तो देखिए 5x और 2x को जोड़ेंगे 7x हो जाएगा और 5 दूनी 10 भी हो जा रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5√2 बराबर 0। अब ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x और प्लस 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 5 है, तो संख्या तो कॉमन नहीं होगा, x² और x दोनों जगह x मिल रहा है, x कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा √2, x² में से x बाहर निकाले तो x अब प्लस ये 5 बचेगा और x तो कॉमन हो चुका है। अब यहाँ 2 है और यहाँ पर 5√2 है, तो एक काम करेंगे दोनों में √2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। √2 क्यों कॉमन होगा समझिए, अगर कहीं पर 2 है, ठीक है, अगर कहीं पर कितना है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, बात समझ में आई, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो एगो 2 का मतलब रूट में 2 2 होता है, ठीक है। तो हमने इसमें से एगो 2 में से √2 कॉमन करेंगे तो एगो √2 बचेगा, क्योंकि √2 गुना √2 करेंगे फिर 2 हो जाएगा और x यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ से 5 हो जाएगा और √2 तो कॉमन हो गया था बराबर 0। एक बार हम देख लेंगे हमारा सवाल सही बन रहा है या गलत बन रहा है, उसके लिए क्या तरीका है, तो देखिए ब्रैकेट वाला और इस ब्रैकेट वाले को देखिए दोनों मिल रहा है, इसका मतलब सही है। अब √2x + 5, √2x + 5 को कॉमन कर लेंगे, √2x + 5 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बाहर में क्या बचा √2 = 0। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग करेंगे, है ना, ये जो होगा √2x + 5 बराबर 0, √2x = प्लस वाला 5 बाहर जाएगा तो -5 हो जाएगा और x बराबर -5, यह √2 आ जाएगा इसके बटे में, यहाँ से हो जाएगा x + √2 = 0, x = -√2, इसीलिए 2 आंसर हुआ यहाँ से, x बराबर -5/√2 और -√2, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप लोग इसे 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा।